ठीक है, तो टेक्नोलॉजी समझ गया। अब आइए फ्रेमवर्क में। देखिए ये बहुत ही अच्छा टर्म है फ्रेमवर्क, और कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार, बट इट्स ओके। कि फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अब्स्ट्रैक्शन ऑन वन और मोर टेक्नोलॉजीज एंड सिंप्लीफाई द ऐप डेवलपमेंट फॉर प्रोग्रामर्स। देखिए एक जब आप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा आप काम करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अब्स्ट्रैक्शन मतलब उसको हटा दो, छिपा दो, ठीक है। वो सब काम मेहनत आपसे नहीं करवाएगा, कौन? फ्रेमवर्क। और क्या करेगा? आपका जो प्रोग्रामर है उसके लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देता है, कौन? फ्रेमवर्क। बहुत आसान बना देता है। टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए और आप फ्रेमवर्क का मदद लीजिए। फ्रेमवर्क आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत इजी बना देगा, ठीक है। ये है। तो व्हेन यू डेवलप एन एप्लीकेशन देयर आर लॉट ऑफ रिपीटेबल कोड्स, जिसको कॉमन लॉजिक्स बोलते हैं। जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो बार बार रिपीट करना पड़ता है, हमें को बार बार लिखना पड़ता है, उसको कॉमन लॉजिक बोलते हैं। कॉमन लॉजिक, कॉमन है ना हर एक प्रोसेस के बाद, तो गोज इनटू योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में जाता है, ठीक है, लगता है। तो फ्रेमवर्क के पास ऐसा एबिलिटी है, ऐसा क्षमता है कि वो आपके इस कॉमन लॉजिक को, वो जो बार बार आप लिख रहे हैं कोड को, खुद से लिख सकता है, खुद से जनरेट कर सकता है, डायनामिकली खुद से बना सकता है वो कोड, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके एक काम आसान हुआ ना, आपका हेडेक आसान हुआ ना फ्रेमवर्क में। इसीलिए फ्रेमवर्क जो है आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देता है। दिस मेक्स प्रोग्रामर टू डेवलप एनी एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉजिक। अब इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर एक फोकस कर पाएगा कि अरे मेरे को सिर्फ इन लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करना, अच्छा कोड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाने के लिए, क्योंकि कॉमन लॉजिक तो हमारा काम कर दे रहा है, ठीक है, हमारा फ्रेमवर्क ही, ठीक है। ऐसे अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो कॉमन लॉजिक भी आप खुद लिखिए, बार बार रिपीट करना है तो खुद कीजिए, थोड़ा सा टेंशन वाली बात थी। तो फ्रेमवर्क इन सबको हटा देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए बहुत अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स होते हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क वेब ऐप के लिए अलग होता है। ORM फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, हाइबरनेट भी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, बी वाले के अंतर्गत। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, बिग डेटा फ्रेमवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क, इन सब को हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के कोर्स में, ठीक है, कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे, ये सब हम बात की चीज़ें, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कोई, देखो जानना अच्छी बात है, लेकिन यार हमको अच्छे से सीखना है, हाइबरनेट अच्छे से फोकस करके, तो हम ज़्यादा टाइम हाइबरनेट पे लगाते हैं, इन सबको अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे ORM फ्रेमवर्क जो हाइबरनेट है, बाकी स्प्रिंग में पढ़ेंगे क्योंकि स्प्रिंग में आपको अच्छे से ही समझाया जाएगा, वहाँ पर ठीक भी रहेगा। अभी अगर मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ पाँचों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा होने के बाद क्या होगा कि टाइम भी लगेगा, तो बेटर है कि हम उस टाइम को अपने हाइबरनेट में यूटिलाइज करें, है ना। ORM फ्रेमवर्क के बारे में हम जरूर जानेंगे क्योंकि ये हमारा हाइबरनेट है ही, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन कि ORM फ्रेमवर्क, हाइबरनेट और ये जो है हमारा वो ORM फ्रेमवर्क है, लेकिन ORM फ्रेमवर्क होता क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क। देखिए ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, इसका फुल फॉर्म होता है इट प्रोवाइड्स अब्स्ट्रैक्शन ऑन प्लेन JDBC टेक्नोलॉजी एंड सिंप्लीफाइज टू डेवलप डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट परसिस्टेंस लॉजिक्स। देखिए ORM फ्रेमवर्क जो होता है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो आप JDBC का कोड लिखते हैं जावा में, JDBC का जो आप कोड लिखेंगे, JDBC टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, डेटाबेस पर कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ डेटाबेस पर डेटा इंसर्ट, आप मतलब परसिस्टेंस लॉजिक परफॉर्म करने के लिए, परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको तो पहले हटा देता है कौन? ORM फ्रेमवर्क कहता है हटाओ, JDBC के साथ काम नहीं करना तुमको, तुम ऊपर से JDBC के साथ काम मत करो, ठीक है, तुम हटो यहाँ से, तुमको JDBC का कोड नहीं लिखना है, ठीक है। एंड सिंप्लीफाइज टू डेवलप डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट परसिस्टेंस लॉजिक। देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या कि वो डेटाबेस पर इंडिपेंडेंट ना रहे। मतलब मान लीजिए मैं डेटाबेस को, आज मैं MySQL यूज कर रहा हूँ, कल मैं PostgreSQL यूज करना चाहता हूँ, परसों मैं Oracle यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा लॉजिक लिखूंगा जिससे मुझे लॉजिक ना चेंज करना पड़े। मैं डेटाबेस का नाम चेंज करूंगा, यूजर नेम पासवर्ड चेंज करूंगा, सब सही हो जाएगा। उसका PostgreSQL का कर दूंगा, PostgreSQL में काम कर जाएगा। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर,
ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपको ORM फ्रेमवर्क देती है कि आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपका कभी भी कोई भी डेटाबेस में स्विच कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल हाइबरनेट सॉफ्टवेयर था पहले, अभी रेड हैट ये सब एक्वायर हो गया कि हाइबरनेट है। इक्लिप या हाइबरनेट जो हमको पढ़ना है, इक्लिप्स लिंक हो गया, टॉप लिंक हो गया, आईबैटिस, OJB, ओपनजेपीए, सब एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का। अभी और अच्छे समझ में आएगा आपको ऑब्जेक्ट रिलेशन का मतलब, ठीक देखते रहिए। देखिए ठीक है, तो JPA स्पेसिफिकेशन अभी छोड़ते हैं, ये नीचे जो नोट है इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। अभी आगे बढ़ते हैं पहले कि व्हाट इज ORM मैपिंग, OR मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखिए ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब होता है कि आप जावा में क्लास बनाएंगे, उसमें वेरिएबल होगा, यूजर ID, पासवर्ड, ईमेल, नेम, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, यूजर पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ें, यूजर का ईमेल एड्रेस, सिटी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो वो जावा क्लास को आपको अपने टेबल में सेट करना होगा, अपने डेटाबेस के टेबल में सेव करना होगा जाके, जो हमने पहले देखा, सबसे पहले स्लाइड्स में हमने उधर देख रहा था। तो वहाँ पर जो था कि हम डेटाबेस में अपना रिकॉर्ड सेव कर रहे थे, तो हम लिंक कर देंगे, लिंकिंग, ठीक है, मतलब जोड़ देंगे अपने जावा के क्लास को डेटाबेस के उसी टेबल से और ऑटोमेटिकली सब डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि द प्रोसेस ऑफ मैपिंग जावा क्लासेज विथ DB टेबल्स, जावा के क्लास को डेटाबेस के टेबल से मिला देंगे, मैच कर देंगे, लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और वो जो वेरिएबल होगा उसमें, उसके हम डेटाबेस के कॉलम्स में जोड़ देंगे, डेटाबेस के टेबल में जो कॉलम होगा वहाँ जोड़ देंगे। तो उस प्रोसेस को OR मैपिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बोलते हैं। अब अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट पर कुछ भी चेंज करेंगे, कोई डेटा ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्ट पर चेंज करेंगे तो वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों सिंक्रोनाइज्ड होंगे आपस में। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि, अरे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वही है, क्या मतलब है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट है, देखिए जावा का ऑब्जेक्ट है, हम ORM को देंगे, डेटाबेस के सारे कॉलम में जाके वो टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्टूडेंट का टेबल है हमारा, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, हम फ्रेमवर्क को देंगे, इस तरीके से जो है हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो S1 S2 हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने अपने हाइबरनेट फ्रेमवर्क ORM को दे दिया, तो जाके आराम से सेव कर दिया।